चलिए ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। चला यही पढ़ाना, ये पढ़ाना था क्या टाइप 7 से, यही पढ़ाने थे। इसके पहले देखिए ये क्वेश्चन सब कराए थे, थोड़ा सा पीछे से बोलते देखिए ये सब क्वेश्चन। एक मिनट यहाँ से देखिए यही सब क्वेश्चन कराए थे। चला तो ये सब क्वेश्चन हो गया था। ए का बी थी, ए बराबर बी का 20%, बी बराबर सी का 50%, सी बराबर, ये हो गया था। और ये सभी देखिएगा, ये एम का 5/8, एन का 3/4, ओ का 1/12, पी का बोलिएगा 2/5 भाग एम एन ओ का मान निकालना एम का, एन का, ओ का और पी का। तो चलिए ठीक है, यहाँ तो देखिएगा एम एन ओ पी, ठीक है। तो चलिए इन बन जाएगा आपसे, क्या छापना है? अच्छा इसको छाप लीजिए, लीजिए बना, जल्दी कीजिए तब, लीजिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा एम अनुपात एन अनुपात ओ अनुपात पी अनुपात, ठीक है, जल्दी कीजिएगा। चलिए सब लोग ठीक है, इसको हटा देते हैं। बाबू ऐसा है कि यहाँ देखिएगा ये जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या नंबर था? छम के साथ में थे। किसमें थे? चला ये था। ठीक, यही था। तो जरा सा सुनिएगा, देखिए पहले वो, तो सुनिएगा, जिसे लिखा हुआ देखिए, हटाइए इसको यहाँ से। लिखा है एम अनुपात एन अनुपात ओ अनुपात पी का मान, सही है। तो बोला है एम का 5/8, एन का 3/4, ओ का 1/2 और बोलिएगा पी का 2/5 है। तो एम एन ओ पी का मान निकालना, बन जाएगा। अब ले लीजिए आप लोग जल्दी से इसको, इसके पहले ऐसा क्वेश्चन बहुत पढ़ाए हैं, तो ये आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, सही है। तो चलिए ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, हटा देते हैं इसको। थोड़ा फास्ट में क्या कीजिए, इतना देर छापेंगे तो भगा देंगे, तो थोड़ा फास्ट में छापिए। चलिए देखिएगा, टाइप 7 के बाद टाइप 8 में आइए। चलिए ठीक है, अब इसको बंद कीजिए। तो यहाँ देखिए, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तो उसका वर्गानुपाती क्या होगा, यही ना है। अब हम इसको समेट के पहले नीचे कर देते हैं, इसके बाद फिर इसी पे लाएंगे। आप सबको हटा दीजिए यहाँ से, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए पूरा बढ़िया से। अब सुनिएगा एक बात, तो यहाँ से चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट पढ़ा रहे हैं ये रेशियो का ही है, तो बाबू आराम से सुनिएगा, रिलैक्स होके अब, ठीक है। आइए, ठीक है रोशन, देख लीजिएगा। पहला बात है बाबू, देखिएगा एगो बात पढ़ेंगे, वर्गानुपाती। क्या पढ़ेंगे बाबू? वर्गानुपाती। सब लोग दिख, सभी सही है ना? तो ये होगा वर्गानुपाती। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्गमूलानुपाती। वर्गमूलानुपाती एक होता है, वर्गानुपाती। एक क्या होता है? वर्गमूलानुपाती। एक होता है देखिएगा घनानुपाती। क्या होता है? चला, घनानुपाती मतलब घना अनुपाती। सुनते रहिएगा केवल, थोड़ा डाउट नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। वर्गानुपाती, वर्गमूलानुपाती, घनानुपाती, इसी को कहीं कहीं बोला जाता है त्रिघाती अनुपाती। क्या बोला जाता है? त्रिघाती अनुपाती, इसी को बोलता है त्रिघाती अनुपाती, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है त्रिघाती, एक होता है देखिए घनमूलानुपाती। घनमूला अनुपाती, घनमूला अनुपाती, ठीक है। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, एक बोलिएगा, सुनिए, एक हो गया देखिएगा
वर्गानुपाती, वर्गमूलानुपाती, घनानुपाती, उसी को बोलता है त्रिघाती अनुपाती, इसी को बोलता है, एक होता है घनमूलानुपाती। सही है। एक होता है, ध्यान से सुनिएगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, इसी को बोलते हैं विलोमानुपाती। क्या बोलते हैं इसको? विलोमानुपाती। इसी को बोलते हैं क्या? विलोमानुपाती। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, जटिल अनुपाती। देखो क्या होता चला, जटिल अनुपाती। सही है बाबू। इसी को बोलता है मिश्रित अनुपाती। इसी को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अनुपाती। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इसी को ठेठी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स रेशियो। तो जरा सा आराम से अब सुनिएगा। आप आइए इधर, देखिएगा। चलिए ठीक है, तो जरा सा अब आगे बढ़िए। तो इसको कैसे कैसे मैनेज करना हो। यदि कहीं पे लिखा रहे बाबू, ध्यान दीजिएगा, वर्गानुपाती। क्या लिखा रहे? वर्गानुपाती। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा रहे चला, वर्गानुपाती। तो चलिए देखिएगा क्या लिखा रहे, वर्गानुपाती। इसका मतलब होता है बाबू वर्ग और प्लस अनुपात। वर्गानुपाती का मतलब क्या होता है? वर्ग प्लस अनुपात। वर्ग प्लस अनुपात। कहीं को दिक्कत? वर्गानुपाती मतलब कहीं पे लिखा रहे वर्गानुपाती, मतलब समझिएगा वर्ग प्लस अनुपात। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्गमूलानुपाती। इसका मतलब समझिएगा कि वर्गमूल और प्लस अनुपात। वर्गमूल प्लस अनुपात। एक होता है, देखिए, घनानुपाती या तो त्रिघाती अनुपाती। तो घनानुपाती मतलब क्या होता है? घन प्लस अनुपात। तो घन प्लस अनुपात। सही है। पहले एक होता है, देखिए, घनमूलानुपाती। तो एक होता है, देखिएगा, घनमूल। क्या होता चला? घनमूल। अब प्लस होता है बाबू अनुपात। सभी लोग ठीक है कि ना? एक होता है घनमूल, एगो क्या होता है? अनुपात। तो उसी को दिक्कत। एक होता है, देखिए, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब समझिएगा इसका विपरीत। विपरीत विपरीत, या तो बोलते हैं इसको क्या, उल्टा। अब प्लस अनुपात। प्लस क्या चला? अनुपात। समझ में आया कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है जटिल अनुपात। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जटिल का मतलब होता है मिला जुला के गुना करना। तो समझिएगा, मिला जुला कर गुना करना, लेकिन फर्स्ट का गुना फर्स्ट से और लास्ट का गुना लास्ट से, यानी फर्स्ट का गुना फर्स्ट से और लास्ट का गुना लास्ट से। इतना पहले बताओ बाबू, किसी को कोई दिक्कत हुआ तो? सभी लोग ठीक है? तो चला जरा सुनिएगा, इतना हमको डाउट कहीं पे ना आया। इसमें समझेंगे एक बात, वर्ग का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का मतलब किसी भी संख्या पर जैसे होता है पावर 2। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या पर पावर कितना? 2। कोई दिक्कत है? वर्ग का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या पावर 2। और ध्यान दीजिएगा, घन का मतलब होता है, किसका मतलब? घन का मतलब होता है किसी भी संख्या पर पावर कितना? 3। वर्ग का मतलब होता है कितना? पावर 2। और घन का मतलब होता है किसी संख्या पर पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक होता है, देखिए, घनानुपाती। घनानुपाती, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे घन का मतलब ये हो गया वर्ग, और ये क्या हो गया? अब इसी में एगो बात आता है वर्गमूल। क्या होता चला ये? वर्गमूल। तो वर्गमूल में होता है, देखिएगा, स्क्वायर रूट। क्या होता चला ये? स्क्वायर और रूट। अब एक होता है, इसी से देखिएगा, घन से निकलता है घनमूल। क्या निकलता है को चला? घनमूल। घनमूल। घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। क्या होता है बाबू? क्यूब रूट। ये सब बात पहले सब जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है विपरीत। विपरीत का मतलब ये होता है उल्टा, अपोजिट। क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। जैसे देखेगा, बोलेगा विपरीत, ध्यान से सुनते रहिएगा। एक होता है, देखिएगा, विपरीत। अब विपरीत का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है इसका मतलब? उल्टा। सुनते जाओ सुनते जाओ। इसका होता है उल्टा। उल्टा का मतलब है, यदि कहीं लिखा है एक्स और इसका लिखना है हमको अपोजिट, तो हो जाएगा 1/x।
नीचे ना कुछ तो करता है, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/x। इतना बताओ, कोई डाउट किसी को नहीं है? आप एक बार इसको बढ़िया से छाप लीजिए, दिमाग यहाँ रखा कीजिए सब लोग, ठीक है? नजर इधर रखे, भगा देंगे तुरंत घर। यहाँ सब समझा कीजिए बढ़िया से। हो गया? जल्दी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए हटाइए यहाँ से। इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो अब रुकिए जरा सा, इसी को देखिए तनी छोटा करके साइड में रख लेते हैं। अब जो बोलते जाएंगे सुनते जाइएगा। आ जाइए इधर, कलम कोई भी नहीं चलाइएगा, सुनते जाओ केवल। पहला बात देखिए क्या बोला गया था, वर्गानुपाती। वर्गानुपाती का मतलब होता है वर्ग प्लस अनुपात। जैसे देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बोलता हूँ, समझिए सब लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है वर्गानुपाती। क्या होता चला एगो वर्गानुपाती। वर्गानुपाती का मतलब क्या था, वर्ग भी साथे साथे। यहाँ देखिए लिखा है समस्त बैल, बढ़िया से देख, यह वर्ग और यह अनुपात। मतलब वर्ग अनुपाती का मतलब क्या है, आ रहा समझ में ना? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, वर्गानुपाती का मतलब होता है बाबू कि वर्ग प्लस अनुपात। वर्ग प्लस अनुपात, किसी को दिक्कत? तो वर्गानुपाती का मतलब होता है वर्ग प्लस अनुपात। वर्ग भी करना है और साथे साथे अनुपात भी लिखते जाना है। ठीक, अब वर्गमूल वर्गमूलानुपाती मतलब क्या था, वर्गमूल भी करना है और साथे साथे अनुपात भी लिखना है। घनानुपाती मतलब है घन भी करना है, साथे साथे अनुपात भी लिखना है। सही है सब लोग? किसी को दिक्कत नहीं है? और घनमूलानुपाती मतलब घनमूल भी करना है और साथे साथे अनुपात भी लिखना है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है, देखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती या तो बोलिएगा विलोमानुपाती, विपरीत भी करना है और साथ साथ अनुपात भी लिखना है। सही है? अब देखेगा जटिल अनुपाती या तो मिश्रित अनुपाती या तो इसी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रेशियो। तो इसको बोलते हैं मिला जुला कर गुना करना, यानी फर्स्ट का फर्स्ट से और लास्ट का लास्ट से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से इतना पहले बताइए, कोई डाउट किसी को ना आया? ये तो केवल आप सिर्फ जाने कि ऐसा ऐसा होता है। तो एक बात जानिए, वर्गानुपाती मतलब वर्ग प्लस अनुपात। सही है? इसमें पढ़िए अच्छा से, वर्गानुपाती मतलब वर्ग प्लस अनुपात। हो बाबू, जिंदा हो जाइए ना। वर्गमूलानुपाती मतलब ठंडाया हुआ आदमी सब काहे इधर आते हो बाबू? वर्गमूलानुपाती मतलब वर्गमूल प्लस। अच्छा आज फास्टिंग है सबका ना? ना सोमवारी वाला सबका फास्टिंग है ना? वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। चलिए देखिएगा, देखिए लड़की सब अब फास्टिंग उस्टिंग करेंगे तो थोड़ा कमजोरी तो फील होगा ही, है कि नहीं? तो चलिए ठीक है, लेकिन हाँ एक बात तो है, नीमन दूल्हा मिल जाएगा, है कि नहीं? चला नहीं तो पता चलेगा कोनो बूढ़ सूढ़ मिल गया दिक्कतें है। आओ चला, चलो देखो चला, सुनिए बाबू। तो ठीक देखा, घनमूलानुपाती ये सब हो गया। इधर कोई दिक्कत किसी को ना? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, समझो। जैसे लिखा रहेगा देखिएगा 5, ठीक है, अनुपात 3 अनुपात 7 अनुपात 4 और इतना का बोलेगा वर्गानुपाती ज्ञात कीजिए। वर्गानुपाती, वर्गानुपाती क्या होगा? वर्गानुपाती क्या होगा? क्वेश्चन में ऐसा रहता है। अभी हम अपने मन से क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर सारे पीडीएफ खुलेंगे, उसके बाद सब आराम से करते जाइएगा। तो वर्गानुपाती क्या होगा? जब पीडीएफ खुलेगा तो फिर हम बनाएंगे ना एक भी चीज, सीधा उड़ाते चल जाएंगे। अभी कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। वर्गानुपाती का मतलब सब लोग जानते हैं बाबू, वर्ग प्लस अनुपात। वर्ग प्लस अनुपात मतलब इसका क्या करना है कि वर्ग भी करना है। वर्ग कर रहे हैं ना? अब वर्ग का मतलब होता है पावर 2। समझ बैल बोलो ना, हाँ ना? वर्ग का मतलब पावर 2। इस पे बोलिए 3, फिर इस पे बोलिएगा कितना 7, फिर बोलिएगा इस पे कितना 4। यानी वर्ग भी लिखना है, साथ साथ अनुपात भी लिखना है। तो वर्ग भी लिखना है और साथ साथ क्या लिखना है? अच्छा 3 पर क्यों लिखा गया? तो चलिए देखिएगा, वर्ग भी लिखना है और साथ साथ अनुपात लिखना है। वर्ग भी लिखना है, साथ साथ क्या लिखना है? अनुपात लिखना है। तो बोलिए हो जाएगा 5 पचे 25, 3 तिया 9, 7 सते 49, 4 चौके 16। कहीं को डाउट न? 4 चौके 16 हो गया सबका? इतना पहले बताइए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? सब लोग समझे कि नहीं? तो चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हटा के साइड में सरिया देते हैं।
तो सरिया जो जाने मन, इधर आ जाओ तुम। आ गई? चलिए ठीक है, आगे सुनेंगे बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर आइए 2 में। क्वेश्चन आइए 2 में, तो अब देखिएगा जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ देखिएगा ये चौपट, ये है, ध्यान दीजिएगा 16, ये है मान ले 156, सॉरी 156 नहीं, 256, इतना का बोलेगा वर्गमूला अनुपात, वर्गमूला अनुपात, यही ना बोलेगा। वर्गमूला अनुपात क्या होगा, चलिए क्या है, तो बोलिएगा वर्गमूला अनुपात का मतलब होता है वर्गमूल प्लस अनुपात। तो इसका साथ क्या कीजिए, वर्गमूल भी कीजिएगा और इसका भी क्या कीजिए वर्गमूल, तो हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 256, तो वर्गमूल इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 16। समझ में आ गया होगा, ये हो गया वर्गमूला अनुपात, वर्गमूल प्लस अनुपात। पहले बताइए किसी को डाउट आउट है? चलिए ठीक है, इसके बाद देखो समझेंगे, वर्गानुपाती हो गया, वर्गमूलानुपाती हो गया, फिर हो गया क्या, घनानुपाती। क्या होगा चला, घनानुपाती। तो सुनेंगे क्वेश्चन फिर से, जैसे बोलेगा 5, 9, 7, 4 का घनानुपाती, क्या बोलेगा बाबू, इतना बोलेगा घनानुपाती क्या है, घनानुपाती बोलेगा। तो समझ जाइए, घन भी करना है और साथे साथे अनुपात भी लिखना है, घन भी करना है और साथ साथ क्या लिखना है, अनुपात भी लिखना है। तो इस पे घन भी लिखिए, अब फिर लिखिएगा घन भी लिखिए, यहाँ पे घन लिखिए और यहाँ पे घन कीजिए, साथे साथे क्या करेंगे, अनुपात करेंगे। तो हो जाएगा 125, 729, 343, सुनिएगा 64 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 64। ये क्या हो गया, घनमूलानुपाती, क्या हो गया, सॉरी घनानुपाती, ये क्या होगा चला, घनानुपाती हो गया कि ना। यदि किसी को छापना अपना चाहते हैं तो छापिए जल्दी से, फटाक कीजिएगा, एकदम स्पीड में कीजिएगा, लेकिन तो थोड़ा फास्ट में ही कीजिएगा, जल्दी से। चलिए लीजिए, जल्दी बताइएगा, सब लोग ठीक है? चलिए हटा रहा हूँ, डन। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो बढ़िया, इसमें आगे चलिए देखिएगा। तो ये हो गया चला क्या, तो समझिएगा घनमूला, ये सब समझ गए, ये होगा घनानुपाती, होगा घनमूलानुपाती, और ये हो जाएगा देखिएगा। अब घनमूलानुपाती समझिएगा, घनमूलानुपाती में बाबू क्या है, जैसे लिखाएगा, ध्यान दे क्वेश्चन 343 और ये होगा 64 और ये हो गया, ध्यान दीजिएगा 81, सर ये चलिए देखिएगा, जैसे 216, सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 27, इतना का बोलेगा घनमूलानुपाती। क्या बोलेगा बाबू, घनमूला अनुपाती क्या है, घनमूलानुपाती क्या है, तो सुनिएगा। तो इसमें क्या है करना, घनमूलानुपाती मतलब घनमूल भी करना है और साथे साथे अनुपात भी लिखना है। तो देखिए घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट, और यहाँ देखिए 343, फिर बोलेंगे क्यूब रूट 64, फिर बोलेंगे क्यूब रूट 216, फिर बोलेंगे क्यूब रूट 27। सभी लोग ठीक है बाबू? अब इसमें देखिएगा, इसका निकलता है, बोले 27, इसका निकलेगा कितना 7, इसका निकलेगा 4, इसका निकलेगा 6, इसका निकलेगा 3। तो देखिए ये घनमूलानुपाती भी हो गया और साथ साथ अनुपात भी हो गया, यानी घनमूल भी हो गया और अनुपात भी होगा, तो इसी बोलते हैं घनमूलानुपाती। इतना पहले बता दो, सभी लोग ठीक हैं? इसके बाद आइए व्युत्क्रमानुपाती, किसमें आ जाइएगा, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे देखिएगा लिखा रहेगा 5, सही है, समझे ना, ये हो जाएगा 5, 3, 6 और बोलिए 4, इतना का बोलेगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या है, इतना का बोलेगा व्युत्क्रमानुपाती क्या है। सभी लोग ठीक हैं? कोई दिक्कत है? इतना का क्या चाहिए, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, व्युत्क्रम मतलब क्या है, तो इसी को बोलते हैं इनवर्स रेशियो, या तो बोलते हैं
व्युत्क्रमानुपाती या तो बोलते हैं विलोमानुपाती या तो उल्टा। तो अब सोचो चला, इसके नीचे में कुछ तो करता है एक, नीचे भी करता है एक, नीचे भी करता है एक, नीचे भी करता है एक। अब इस सबको क्या कीजिए, पलट दीजिए। 1/5 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 हो गया। आप जानते हो कि रेशियो कभी भिन्न में होता नहीं है। आप जानो चला कि इसका आंसर यहाँ तक भी कभी कभी छोड़ देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा है, आप जानते हैं कि अनुपात में है, ये अनुपात और रेशियो एक साथ नहीं होता है। तो नीचे का करते हैं एलसीएम। नीचे का क्या करते हैं, चला जल्दी बताएंगे। नीचे का क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा इसका, बोलिए कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा, जरा सा बताइएगा, 60। कितना हो जाएगा बाबू। ये सब ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके पहले पीछे पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं कि ना, कि जब अनुपात में रहे तो एलसीएम कहाँ का लेते हैं, नीचे का पढ़ते हैं कि ना। तो घर में पढ़ा कीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 60। अब इनको बनाएंगे 60 तो बोलेंगे 12 से तो ऊपर भी 12 से, इनको बनाएंगे 60 तो 20 से तो ऊपर भी 20 से, इनको बनाएंगे 60 तो 10 से ऊपर भी 10 से, इसको बनाएंगे 60 तो 15 से ऊपर भी 15 से। सभी लोग समझे कि ना। लेकिन जो लोग ना पढ़ते हैं वो घर में जाके वीडियो कम से कम देख लीजिए। वीडियो शुरू से देखेंगे तभी समझ में आएगा। बाबू फोन तो यहाँ मत निकालिए, चूर देंगे तुरंत, ठीक है। फोन तो जिसका आ जाए बंद करिए, उसको हटा दें, इसको। किसी को दिक्कत है बताइए। चलिए देखिए बाबू, जब क्लास घुसने लगी ना तो एक बार उसको फोन करके समझा दीजिए कि हम क्लास में रहेंगे तो फोन नहीं करना, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत पड़ जाता है। चलिए हो गया। हाँ हाँ चलो ठीक है। किसी को दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हटाइए इसको, हटा दें इसको। आइए निपटाने के लिए इसको। अब बाबू बात समझो आगे। एक बच गया कौन, जटिल अनुपात। कौन बच गया चला, ये तो बताइए दिए, ये तो ध्यान दीजिएगा, ये तो बना ही दिए। अब ये देखेगा जटिल। तो जटिल में समझिए क्या होता है, इसमें लास्ट बच गया, जैसे बोलेगा क्वेश्चन में देखिएगा। तो सुनो चला, क्वेश्चन फिर से रहेगा 5 4 ऐसे करके, अरे यार 5 4 7 3 6 7 ऐसे रह जाए। इतना का पूछेगा जटिल अनुपात। क्या पूछेगा चला, जटिल अनुपात। इतना का क्या पूछेगा, जटिल अनुपात क्या होगा। आइए समझिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, पहला का पहला से और दूसरा का तो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 सते 35, उसको बंद कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 5 सते 35। अब या तो बाहर चल जाइए, पास फरिया लीजिए तब आइए। तो 5 सते 35, 5 सते 35, 35 गुना के 6, तो 35 गुना 6 करेंगे हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 210 आए, हो जाएगा 4 तिया 12 अब बरसते 84। सही है ना, पहले बताइए। अब मान लो चला इसको चाहते हो कि क्या कर दें, काट कूट दें। तो 3 से काट लीजिए, 3 से 70 कटेगा, 3 से कटेगा तो बोलिएगा 28 तिया 84, 28 कट जाएगा। आंसर देखिए यही होगा, भी और कट सकता है। 1 मिनट, तो इतना काहे काटने जा रहे हैं, तो सीधे 7 सबको पूरे काट देते हैं। देखिएगा 7 से काटिएगा तो 7 तिया 21 210 और 7 से काटिएगा 12। सही है पहले। तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 5 और 2। चलिए बोलिए हो गया सबका। तो इसको छाप लीजिए बाबू, मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब आपका पीडीएफ खोल के दिखाते हैं क्वेश्चन सारे, जल्दी से देखिए स्पीड में। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन बोलेगा कौन टाइप में चल रहे थे, 7 में ना, टाइप 7 में देखिए। निकल जा सिम सिम, किधर चली गई। हाँ ये 7 है, लेकिन इसके आगे निकल जा। हाँ देखिए है ना। तो क्वेश्चन सुनिएगा,
क्वेश्चन सुनिए, आराम आराम से सुनिएगा। क्या लिखा है? यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, यही ना है? तो ध्यान रख, 3:5:4 है तो उसका वर्गानुपाती क्या होगा? लेकिन पूछा कैसा है, बोलिए बाबू? वर्गानुपाती। कैसा पूछा है? वर्गानुपाती। सही है, ध्यान दीजिएगा। यदि संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तो उसका वर्गानुपाती। वर्गानुपाती का मतलब होता है वर्ग प्लस अनुपात। वर्गानुपाती मतलब क्या होता है? वर्ग प्लस अनुपात। ये सब जाहिल है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा। वर्गानुपातिक मतलब क्या होता है? वर्ग प्लस अनुपात। तो वर्ग भी करना है, साथ साथ क्या करना है? अनुपात करना है। तो संख्या देखिए 3 गो है, तो बोलिए पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या, और हो गया बाबू तीसरी संख्या। तो इसका वर्ग भी करना है और साथ साथ क्या करना है? अनुपात करना है। तो इसका हो जाएगा कितना? 9। वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे ना, 3 तिया 9, 4 चौके 16, अब 5 पचे 25, तो 9 16 25, 9 16 25। ऑप्शन नंबर कितना? किसमें? सी नंबर में। जल्दी करके खत्म कीजिए, अगला टॉपिक में आइए, स्पीड में करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखेगा, यदि 81 256 121 किसी अनुपात का, चुपचाप सुनेंगे, किसी अनुपात का वर्गा अनुपाती है तो उसका मूल अनुपात क्या होगा? सही है, पहले इसका मूल अनुपात क्या होगा? तो क्या करेंगे, इसी पर डायरेक्ट क्या करेंगे? रूट कर देंगे। बोलो पहले ना, पहले डायरेक्ट क्या करेंगे? रूट। इसका निकलेगा 9, इसका निकलेगा 16, इसका निकलेगा 11। तो 9 16 11, ऑप्शन बोलिए कौन सा सही है? पहले पीडीएफ पढ़ने के बाद एगो फायदा यही होता है कि डायरेक्ट वहीं सॉल्व कर दीजिए। बुझा रहा? आप सीखने तो सीख गए, कॉन्सेप्ट भी सीखे गए, सिखा कि नहीं सब लोग? तो कॉन्सेप्ट भी सीखे गए। अब खाली रहा क्वेश्चन उड़ाना, क्वेश्चन उड़ाना, थोड़ा फटाफट क्वेश्चन बनाइएगा। तो सब देख लीजिए, ठीक है बाबू? किसी को कोई दिक्कत है बताइएगा, आगे चला जाए। चलिए रोशन ध्यान रखा कीजिए थोड़ा, किसी को दिक्कत है? आगे चलिए, इधर क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा है, यदि 2 3 4 का घनानुपाती ज्ञात कीजिए। कैसा ज्ञात कीजिए? घनानुपाती। घनानुपाती का मतलब है इससे 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 और 4 पे पावर 3। घनानुपाती का मतलब होता है पावर 3, पावर 3। घनानुपाती का मतलब होता है घन भी और साथे साथे अनुपात भी। तो हो जाएगा 8 8 27 और 64। आप लोग कुछ बोलेंगे, चुपचाप सुनेंगे, ठीक है? तो 8 27 और क्या हो गया? 64। किसी को दिक्कत है? तो 8 27 और 64, 8 और 27 और क्या हो गया? 64। कहीं को डाउट नहीं है? छापिए। चल आगे बढ़े। चलिए, हाँ ये तो बाबू, अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को हुआ है? जितना कौन सा पढ़ाई को दिक्कत ना हुआ। अब बढ़ेंगे आगे, और यहाँ से एक बात समझिएगा, पहले समझो क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी का कितना भाग है, ठीक, तथा कितना प्रतिशत है, ये भी ठीक। यदि लड़कों की संख्या 400 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? पहले देखे क्वेश्चन क्या को पूछ लिया, एक के क्वेश्चन में देखेगा क्या को क्वेश्चन धकेल दिया ये। तो आओ बाबू तक देखते हैं क्या को है क्वेश्चन। देखे पूछ लिया क्या को? 3 गो। देखे पहले क्या पूछा, ये तो रेशियो दिया है, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग तथा कितना प्रतिशत है यदि लड़कों की संख्या 400 है। मतलब क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए क्या गो? 2 गो। क्या को पूछ लिया? 2 गो नहीं, 3 गो। तो चलिए सुनेंगे जरा सा बाबू, ठीक। पहला क्वेश्चन जो पूछा, यहाँ से पूछा कि लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है या कितना गुना है। फिर पूछा तथा कितना प्रतिशत है, वही चीज, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, एक। फिर बोला तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन मिला के क्या को पूछ लिया?
3 क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में देखिएगा 3 को दिया है। क्या को दिया है बाबू? 3 को दिया है। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या को दिया है? 3 को। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है बाबू। देखिए जब इधर पढ़ने आओ न सुगा तो हम आपको प्यार समझाते हैं, आप मोबाइल एकदम बिल्कुल साइलेंट करके आइए। मोबाइल क्या करके आइए? साइलेंट। आप हमको जो सुल्तानगंज में जो मास्टर थोड़ा एकदम पूरा छूट दे के रखता है ना, जैसे यहाँ के सर लोग को देखिएगा, जैसे एकदम खुला छूट है, लड़का आ रहा है कभी भी आए, क्लास चल रहा है बीच में घुस गया, वो सब बाबू हमारे इधर ना चलता है। हम यहाँ रगड़िया बहुत करते हैं। फिर यहाँ एकदम सिस्टमेटिक आइए और सिस्टमेटिक जाइए, डिसिप्लिन में आइए, डिसिप्लिन में जाइए। बुझाया? मोबाइल एकदम बाहर में पहले क्या कर दिए, उसको साइलेंट कर दीजिए, उसके बाद क्लास कीजिए। बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना तुमको होना चाहिए ना हमारा करना चाहिए। बुझाया? चलो देखिएगा, हम उस मास्टर में नहीं आते हैं कि विद्यार्थियों कान में लीड लगा के बाहर घूम रहा है, मास्टरों घूम रहा है। जब मास्टर घूमेगा तो बाहर विद्यार्थी घूमबे करेगा, क्योंकि विद्यार्थी तो मास्टर को देखा है। मास्टर वो लीड लगा के घूम रहा है, वो घापचुप खा रहा है, विद्यार्थी वही खा रहा है, विद्यार्थी वही लीड लगा घूमेगा। और जब विद्यार्थी लेके घूमेगा, मास्टर यदि कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे मास्टर बोलेगा कि बाबू ये सब काय लगाता है, तो तुरंत बोलेगा हैं हमरा सिखाते हैं, आप तो खुदे भागल हैं। बुझा रहा है? बस वही हो जाता है उसका मुंह बंद। सही बात है कि ना? चलिए देखिए, सुल्तानगंज में चला क्या बताऊं, सावन का सोमवारी होता है ना बाबू, यहाँ जितना कोचिंग है सारे कोचिंग बंद रहता है। सभी कोचिंग क्या रहता है? बंद रहता है बाबू। याद रखिएगा, ये बंद करके स्टूडेंट का भला नहीं हुआ, ये हुआ उसको ना सराहना करना, ये हुआ ना उसको गर्त में लेकर जाना। ये सराहना नहीं हुआ, ये हुआ उसको गर्त में ले जाना। ये कौन जरूरी है भाई कि सोमवारी होगा तो क्लास छुट्टी कर देंगे? काहे छुट्टी कर देंगे? हमारे यहाँ सबसे दूर से बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आता है। चला बरियारपुर से बच्चा पढ़ने आता है, जमालपुर से बच्चा पढ़ने आता है, अकबर नगर से बच्चा पढ़ने आता है। सुबह 6 बजे बच्चा बाबू पढ़ने आता है। कहाँ से? अकबर नगर से। लड़का जमालपुर से, बरियारपुर से। उस दिन तो सोमवार को ज्यादा भीड़ की बात करते हैं, तो भीड़ तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होता है। लड़का सबसे दूर तो हमारे यहाँ से आता है पढ़ने के लिए। लड़का उधर कौन कौन बोलता है जंगीरा, ये सब गाँव से, इधर कौन बोलता है पैन, बाप रे बहुत दूर दूर से आता है लड़का लड़की सब। सुबह 6 बजे बैच में देखिए एकदम, 6 बजे बैच चलता है एकदम, 5 बजे एडवांस का, उसके बाद देखिए क्लास चलते रहता है। तो सोमवारी छुट्टी उट्टी करेंगे ना, इससे पता है लड़का ना समझ लेता है यहाँ का आदतें है छुट्टी करने का, तो वो बाबू पता है वो हर जगह यही खोजता है। जैसे यहाँ पे आदत लगा हुआ है, सब 11-12 पढ़ के आया बच्चा सब, उसको आदत है सावन के सोमवारी में छुट्टी मारना ही मारना है। वही आदत कभी कभी यहाँ लगाता है, तो उसी में इस लोग धुला जाता है। हमारे यहाँ वो सब चीज नहीं होता। हमारे यहाँ कंटिन्यू क्लास चलेगा, क्लास बंद नहीं हो सकता, चाहे बारिश पड़े, तूफान पड़े, आंधी आए, कुछ भी आए, उससे मतलब नहीं। आपको क्लास करना है तो करना है। कौन सर बंद किया, कौन सा खुला रखा, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको क्लास बस क्लास करना है। चलिए देखिए, हाँ ये हो सकता है जैसे बारिश पड़ रहा है, आप 2 मिनट का रुक जाइए, बारिश खत्म हुआ तो आप एकदम फिक्स रहिए क्लास चलेगा ही चलेगा। इसलिए ऑफिस के नंबर पे स्टाफ लोग को फोन करने की जरूरत नहीं है कि सर क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा, इससे मतलब नहीं। कहीं कि स्टाफ हमको जैसे फोन करेगा कि सर क्लास चलेगा, तो फिर हम चिढ़िया जाते हैं। हम डांटे बोलते हैं, जब आपको पता है कि क्लास चलबे करेगा फिर फोन क्या करते हैं हमको? फिर वो बोलता है सर स्टूडेंट लोग फोन करता है। बुझा रहा है? आइए इधर समझिए, इसको हटा दें बाबू, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। सुगा समझो आगे। हम तेरा पढ़ाएंगे बहुत प्यार से, हंस के, बोल के, नाच के, गा के, बस तेरा पढ़ना है बढ़िया से, और खुद में डंडी नहीं मारना है। ठीक है? आओ बाबू, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। लड़कों की संख्या, तो क्वेश्चन देखिए इसमें क्या को पूछ लिया, क्वेश्चन इसमें पूछ लिया बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है क्या गो? 3 गो। तो 3 क्वेश्चन पूछा, हम तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको हम कुछ कहानी समझाएंगे पहले, तो जाके इसको क्या है ना कि इसी क्वेश्चन को आप बहुत छोटा कर पाइएगा। अभी देखिए हम क्वेश्चन एक करके दिखाते हैं आपको, पहले पहले आपके हिसाब से करते हैं, आप जैसा करना चाहते होंगे, फिर इसको हम करेंगे चुटकी मुड़ा देंगे। आओ चला, अभी आपको पहले बताते हैं प्रोसेस में, फिर इसको धकेल देंगे। आइए इधर लिखा देखिएगा, बॉय और गर्ल्स, तो हो गया लड़का और लड़की। तो लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात हो गया 5:8 कितना? 8। 5:8। पढ़िएगा पहले क्या बोला है, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत या कितना भाग है। सबसे पहला बात ये समझिए, क्वेश्चन पूछा है ठीक है, लेकिन एक बात बोला है, ये तो जानते हैं कैसा राशि हो गया बाबू? अनुपातिक राशि। ये कैसा राशि हो गया? ये हो गया अनुपातिक राशि। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया अनुपातिक राशि। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कैसा राशि? अनुपातिक राशि। तो देखिएगा, तो देखो सुगा,
ये हो गया अनुपातिक राशि। और यहाँ को बात बोला है कि देखिए लड़कों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग, कितना प्रतिशत है। यदि लड़कों की संख्या 400 है, फिक्स है, ये निश्चित राशि है कि लड़कों की संख्या कितना है बाबू, 400 है। तो बोलो लड़कों की संख्या 400 है, लड़का का ये निश्चित राशि है ना 400, तो लड़का जब निश्चित राशि ऊपर अनुपातिक राशि नीचे, तो सोच मेरे दोस्त कि जब कितना प्रतिशत की बात करेगा और बोला कितने यदि लड़कों की संख्या 400 है तो यहाँ लड़का कितना है 5, बोलो पहले ना। इसमें हमको निकालना है यदि लड़का की संख्या, तो बोलो बाबू कितना से, 5 से, सही है। पहले तो सोचो 5 से काटिए, 5 8 40 80, यही कटेगा, यही बोल रहा है। यदि लड़कों की संख्या कितना है 400, तो बोला कि लड़का की संख्या, ठीक है जरा, तो इसमें देखिएगा लड़का की संख्या 400 है, लड़का की संख्या कितना है, तो 5 से कटेगा, यहाँ देखिए लड़का की संख्या 5, ठीक है, कहाँ चला गया 5 अनुपात 8, 5 से हो गया। अच्छा लड़की की निकालना है ना, 1 मिनट रुक जा, निकालना है किसका, 1 मिनट सुगा, हाँ देखिएगा, तो निकालना है लड़की का, किसका निकालना है बाबू, लड़की, लड़का तो दे लेना है। चला एक बात, लड़की को निकालना है बाबू, तो बोले 5 तो हो जाएगा 8 8 64 640, एकदम कन्फर्म हो गया। अब यहाँ से कि लड़का का संख्या हो गया 400 और लड़की का संख्या हो गया 640, इतना बताओ। पहले कोई डाउट किसी को ना, एक बार इसको पहले देखिए, ये वो बेसिक्स जा रहे हैं, देख लिए। अब इसका क्वेश्चन क्या है बाबू, तो क्वेश्चन ये है कि ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है इसका कि पहला क्वेश्चन बोला है कि लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का कितना भाग है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा बोला लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी का कितना भाग है, किसका, कुल विद्यार्थी का ना बोला है, किसका, कुल विद्यार्थी का। तो आप ही लोग ना बोले थे कि जिसके साथ का लगा रहेगा उसका मान नीचे वाला, घर से पूरा बढ़िया से सेट होके आइए। क्या बोला, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का, तो का लगा किनके साथ, कुल विद्यार्थियों के साथ, किसके साथ लगा, कुल विद्यार्थियों के साथ, तो कुल विद्यार्थियों का, तो का लगा कुल विद्यार्थी के साथ, तो बोले कुल विद्यार्थी के साथ जिसके साथ का या से लगा रहे उसका मान क्या हो जाएगा, तो कुल विद्यार्थी कहाँ चल जाएगा बाबू, नीचे, और लड़का की संख्या कहाँ चल जाएगा, ऊपर। बस इतना ही तो पूछा है, कितना लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का कितना भाग है, बस इतने भाग है, बोलो पहले ना। तो इतना भाग के लिए तो अब समझो पहले, तो कुल विद्यार्थी कहाँ चल जाएगा, देखिएगा तो हो जाएगा कितना 1040, तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा 1040, और लड़का की संख्या बोला है तो बोलिए कितना हो जाएगा 400, हो जाएगा ना 400, 0 0 कट जाएगा तो काट दीजिएगा, 4 से काटिएगा 36 चौके 104, 4 से काटिएगा 10, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा कितना 18, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/18। समझ में आया कि नहीं, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, चला कुल विद्यार्थी का, ये चलिए ठीक है, चलो कहाँ काटने में गलती है, ये हो जाएगा कितना कुल विद्यार्थी तो हो गया कितना 1040, ठीक है, तो ये हो गया 1040, 400, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का कितना भाग तथा कितना प्रतिशत है। यदि लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की संख्या 400 है तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ठीक है, तो बोला गया आपसे 5/18, बोला पहला था लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का कितना भाग, ठीक है, कितना भाग, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो लड़कों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा कितना 1040, लड़का की संख्या हो जाएगा 400, तो 5/18 ही तो होगा, क्या दिक्कत है चला इसमें है। अजीबे सब कर देगा, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी, अच्छा 36 लिख दिया है भगवान, अच्छा रुक जा बाबू, रुक जा, 1 मिनट ठीक बाबू, गलती हो गया, तो हाँ, यहाँ हो जाएगा 1040 ना, तो 0 कट जाएगा, तो 0 जो कट गया तो हो जाएगा, देखेगा 4 से कटेगा 4 से 10 और 4 से कटेगा 26 ना, हो गया,
अब 10 कटेगा 5 से और 10 2 से 5 2 से कटेगा 13 नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 5/13। धन्यवाद बाबू। तो देखिएगा हो जाएगा 5/13, सही है 5/13। तो देखिए पहला ऑप्शन आ गया होगा 5/13, 5/13 हो गया। अब देखो एगो ऑप्शन में मिल गया 5/13, तो यही एगो मार के चल जाना, बाकी एगो इसमें ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं है कि इनमें से कोई नहीं है, कहीं पे नहीं, तो बाबू यही ऑप्शन मार के आराम से थोड़ा निकल जाना है, कोई दिक्कत। लेकिन आप देख लो इतना लेट करेंगे एग्जाम में, तब तो थोड़ा समेट के दे देगा बोरो में, फट से चल जाओगे। तो इसको छापिए पहले, ये सब झुंझुना नहीं करना है, हम तो कंसेप्ट पढ़ाने आ रहे हैं, पहले समझो अच्छे से, जल्दी कीजिएगा फटाफट। हाँ जल्दी कीजिए। ये वह बेसिक तरीका से एकदम जो बिल्कुल नीचे का है वही पढ़ाई करेगा इस सब तरह का। तो सुनिए पहले, ये सब आपको छापना अपना नहीं है, आप समझो, हम कंसेप्ट पढ़े समझा रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं हुआ, ये बेसिक तरीका हुआ, समझ आया पहले। तो आगे बढ़ो, चला ये सब नहीं करिएगा, मत छापिए, इसको हटाओ, नहीं चला क्या है, इसको आप लोग भी छापने के बेचैन हो। जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने आ रहे हैं तो फिर छापना इसमें क्या है, ये सब बकवास चीजें चला एकदम, ठीक है, इसका जरूरत कंपटीशन में नहीं होता है। आइए इधर, तो इसको इसके लिए पहले तरह कंसेप्ट समझा रहा हूँ, चलिए देखिएगा। तो चलो भाई, एक बात हम समझाएंगे, आराम से सुनिएगा, इस सब का जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं पे। एक नोट समझाता है, समझिए पहले अच्छे से, एक नोट समझा रहा हूं, देखिएगा सब लोग बढ़िया से। यदि प्रश्न अनुपात में हो, यदि प्रश्न किसमें चला, अनुपात में हो, पहले आराम से सुनिएगा, रिलैक्स सुनिएगा बढ़िया से, डाउट फिर नहीं आना है। यदि प्रश्न अनुपात में हो और उत्तर भी अनुपात में, या ध्यान दीजिएगा, उत्तर भी अनुपात में या भिन्न में या प्रतिशत में, सही है पहले, कोई दिक्कत किसी को। यदि प्रश्न अनुपात में हो और उत्तर भी अनुपात में या भिन्न में या प्रतिशत में या का या से के रूप में पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना है, निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना है, सीधे सीधे अनुपात से मान रख देना है, सीधे सीधे अनुपात से मान रख देना है। समझे बाबू कि ना, पहले बताइए। ये सबको दिख रहा होगा बढ़िया से, किसी को दिक्कत नहीं है, एकदम नजर रखिए बोर्ड पे, हमारे बात पे ध्यान दीजिएगा ठीक से। ऐसा है, अब आगे बढ़े, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चला ऐसा है, क्वेश्चन देखिएगा, मात्र पूछेगा 4 तरह से, 4 से 5 तरह से 6 तरह से क्वेश्चन पूछता है मात्र। तो सुनिएगा, पहला जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा ये समझिएगा। पहला पूछेगा जैसे, देखिएगा, एक पहला पूछेगा ऐसे, देखिएगा, P का मान Q के मान का कितना गुना या भाग है। ध्यान दीजिएगा, चुपचाप सुनो, पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, P का मान
क्यू के मान का कितना गुना या कितना भाग है, ऐसे पूछेगा। क्या बोल रहा, पी का मान क्यू के मान का कितना गुना या कितना भाग है। दूसरा पूछेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, पी का मान क्यू के मान का कितना प्रतिशत है, यही पूछेगा, कितना प्रतिशत है। इसके बाद और बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको ऊपर कर देता है फिर तो लाएंगे आपके सामने भी, तो ध्यान दीजिएगा। तो बोलेगा पी का मान क्यू के मान का कितना प्रतिशत है। तीसरा पूछेगा बाबू, पी का मान क्यू के मान से कितना गुना अधिक या कम है। ठीक है सब लोग, कितना गुना अधिक या कम है, एक। फिर देखिएगा और थोड़ा, चौथा समझिएगा, पी का मान क्यू के मान से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक या कम है। पहले बता बाबू, उतना हमको दिक्कत है। अब जरा इसको तो नीचे करके एक साथ सबको दिखाते हैं आपको, देखिएगा सब दिख रहा होगा सबको, तो जरा सा सुनिएगा क्या लिखा, देखिएगा। यदि प्रश्न अनुपात में हो और उत्तर भी अनुपात में ही रहे, अनुपात में या तो क्या पूछे, ध्यान देगा, प्रश्न अनुपात में हो और उत्तर भी किस, देखे, चलिए ठीक है, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न अनुपात में हो और उत्तर भी अनुपात में, भिन्न में, प्रतिशत में, या तो समझिएगा ऐसा है, समझो, उत्तर जो पूछे या तो अनुपात में पूछे, या तो भिन्न में पूछे, या तो प्रतिशत में पूछे, या तो बोलिएगा का या से के रूप में पूछे, तो निश्चित राशि से कोई मतलब ही नहीं रखना है। निश्चित राशि दिखाई पड़ते रहेगा लेकिन उससे कोई मतलब न रखना है। निश्चित राशि का यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा, नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा, तो समझो। लेकिन निश्चित राशि का यूज करेंगे, तो निश्चित राशि का जब यूज करेंगे तो क्या होगा, केवल समय का बर्बादी होगा, लेट लगेगा। लेकिन ऐसे जल्दी चाहिए, आपको जल्दीबाजी में अनुपात सही मान रख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब नहीं रखना है, सीधे सीधे अनुपात से मान रख देना है। किसी को दिक्कत तो सीधे मान अनुपात से रखना है। तो पढ़िए जरा सा, चलो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बात समझिएगा, जैसे हम कुछ बातें समझाएंगे, आप केवल समझो बाबू, इतना जो क्वेश्चन जो लिखे खाली इसको देखिए आप लोग बार। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, पी का मान क्यू के मान का कितना गुना है। दूसरा पूछेगा पी का मान क्यू के मान का कितना प्रतिशत है। फिर पूछेगा पी का मान क्यू के मान से कितना गुना अधिक या कम है। फिर पूछेगा पी का मान क्यू के मान से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। पहला देखिएगा, एक बार छोटा करके एक साथ सबको देखिए, एक बार 4 क्वेश्चन। पहला पूछा कितना गुना, पहला पूछा आपसे कि ध्यान दीजिएगा, पहला पूछा आपसे, ध्यान से दीजिएगा, पहला पूछा कितना गुना है या कितना भाग है, एक बार। कितना प्रतिशत है, दूसरा क्वेश्चन। कितना गुना अधिक या कम है, तीसरा क्वेश्चन। कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तीसरा क्वेश्चन। पहले बता दो, कहीं को दिक्कत। 4 क्वेश्चन है, 4 टाइप में है कि ना, इससे अधिक होता ही नहीं यार, हो ही नहीं सकता। यदि हो जाएगा तो एग्जाम कैंसिल है बाबू यार, हो ही नहीं सकता। क्या बनाएगा क्या फिर, इसके बाद नहीं हो सकता है फिर। मतलब यही 4 टाइप में है क्वेश्चन, यही 4 टाइप में, उससे ज्यादा हो सकता नहीं है, कुछ बना ही नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि दो संख्या को जोड़ देगा, ऐसे बोलेगा पी का मान क्यू और आर के योगफल का कितना गुना अधिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो जोड़ देता है भले, लेकिन क्वेश्चन के टाइप बस यही 4 रहने हैं, क्वेश्चन के टाइप मात्र यही 4 रहने हैं। अब एक बात सुनाते समझिएगा, जब कभी भी बाबू कहीं पे भी आपसे लिखा रहे अधिक या कम, क्या लिखा रहे सुग्गा मेरे, अधिक या कम, सुनना अच्छे से। यदि क्वेश्चन में कहीं लिखा रहे अधिक या कम, या कहीं पे लिखा रहे अधिक या कम, इसका मतलब आपको समझना है कि अंतर,
क्या समझना चला? यदि कहीं पे जंतर ना रे भाई, अंतर, हाँ अंतर, क्या समझेंगे? तो अधिक या कम का मतलब क्या होता है? अंतर। अंतर मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का। जैसे बोलेगा पी क्यू का अंतर पूछेगा, पी क्यू का क्या पूछेगा? पी क्यू का अंतर। यदि कोई पूछे ना कि पी क्यू का अंतर क्या होगा, तो आप कभी ऐसे मत लिखिएगा कि पी माइनस क्यू, बिल्कुल बकवास हो गया। आपसे कैसे पता चला कि पी बड़ा है कि क्यू बड़ा है? जब हम बोलते हैं कि हम दोनों के बीच के आयु का अंतर, तो आप क्या कीजिएगा? बोलिएगा सर आपका एज माइनस मेरा एज। नहीं, आपको कैसे पता चला कि हम आपसे बड़े हैं? डायरेक्ट बोल सकते हैं? तो वैसे बोलेगा, बोलेगा पी क्यू का अंतर, तो आपको पी माइनस क्यू लिखने का कोई अधिकार नहीं है। तब सर तब लिखेंगे कैसे? तो ऐसे लिखेंगे। कैसे कैसे? तो ऐसे ऐसे। तो पी क्यू का अंतर ऐसे लिखेंगे। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। बोलेगा पी क्यू का अंतर, तो लिखना कैसे है? पी क्यू का अंतर। पी क्यू का क्या अंतर, ऐसे लिख देना खाली। पी क्यू का क्या हो जाएगा? तो जैसे को पूछेगा पी क्यू का अंतर क्या है, तो पी क्यू का अंतर ऐसे आप कभी ना लिखेगा। तो जो पी क्यू में अंतर होगा वही लिख देंगे। सॉरी सॉरी, जो पी क्यू में अंतर होगा वही लिख देंगे। अब आप पहले क्वेश्चन पाइए, समझते हैं। बात मेरा समझेंगे पहले, इतना कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़ेंगे, समझिएगा। तो अधिक या कम का मतलब क्या होता है? अंतर। अधिक या कम का मतलब क्या होता है? अंतर। पी क्यू का अंतर बोलेगा कहीं पे, तो पी माइनस क्यू नहीं लिखेगा, सीधा पी क्यू में जो अंतर होगा लिख दीजिएगा। हो सकता है कि पी का मान 20 हो जाए, पी का हो सकता है कि पी का मान 20 हो जाए और क्यू का मान 30 हो जाए। अंतर कब तक हुआ? 10 का। हो सकता है कि पी आपकी बार पी का मान ही हो जाए 30 और क्यू का मान हो जाए 17 13, तो आपकी अंतर कब तक हो जाएगा? कब का? 17 रे बैल 7 का होगा। ठीक है। बोलेगा पी क्यू का अंतर, तो पी माइनस क्यू नहीं लिखेगा कभी। बोलेगा 20 और 30। जैसे मान लीजिए पी का अंतर, पी है 20 और क्यू कता है 30, तो दोनों में बोलेगा अंतर कता बोलेगा सीधा। कोई बोलेगा नहीं सर ऐसे लिखे ना, पहले पी क्यू ना है, तो ई पी का मान बोलिए। ये क्या बोलेगा? ये पी का मान हो जाएगा और क्या मान हो जाएगा? क्यू का। तो इसको क्या बोलेगा? पी माइनस क्यू। ऐसे कीजिएगा आंसर किस में आ जाएगा? -10 में। ये सब बकवासी यहाँ पे ना करना, हम जो सिखा रहे हैं आराम से सुनो। आपको ये नहीं पूछा कि पी माइनस क्यू का मान क्या है, आपसे क्या पूछा? पी और क्यू में कितना का अंतर है, बस। कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। समझे बाबू? चलिए ठीक है, आगे सुनिएगा। बोलेगा पी क्यू का अंतर हो जाएगा 20 और 10 में, 20 और 30 में कितना का अंतर हुआ? 10 का। हो सकता है आपकी बार बड़ा यही हो जाए, तो 30 और ये हो जाएगा 13, अंतर कब तक हो जाएगा? 17 का। सभी लोग समझे बाबू? ठीक। अरे रे रे, तो चलिए ठीक है। अब एक बार इसको छापना चाहें तो पहले इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, हम बहुत कुछ मिटाएंगे। लीजिए जल्दी से एक बार देख लीजिए, 4 क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर करेंगे, देख लीजिएगा। हो गया सबका? लीजिए, वीडियो देखने वाले जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो मार लीजिए स्क्रीनशॉट, है कि ना? तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो मार लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ कर देंगे, कर देंगे। चलिए हो गया। हो गया, चलिए ठीक है। अब आप सब बंद कर दीजिए सब। चलिए अब जो हम आगे सिखा रहे हैं वो सीखिएगा। इसको नीचे कर दीजिए, समझिए यहाँ से। सबको दिख रहा है इधर से, बढ़िया से? ठीक। तो चलिए देखिए बाबू, जरा सा सुनिए, पहले नीचे कर देता हूँ, एक एक करके बताते आ रहे हैं। चलो ठीक है। तो अब इस सबको पहले आप हटाइए यहाँ से, ये सब झुंझुन है, ये सब झुंझुना सबको हटा दीजिए यहाँ से। चलिए देखिए बाबू, जो पढ़ा रहे हैं सुनिएगा। पहले बोलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को है? ठीक है। अब सुनिए इसके पहले, इसके बाद के बात सुनिए अब क्या बोला गया। आप एक बात बताओ, चला कोई आपसे पूछे एक बात, हम जो समझ सुनना पहले अच्छे से, इतना देर से बाबू करना पड़ता है? तो सुनिए, आपसे मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, आप देखिएगा जवाब दीजिएगा हमको। जैसे हम बोलते हैं, मान ले यहाँ से पूछा जाए क्वेश्चन आपसे, तो क्वेश्चन ही पूछा गया ना कि P का मान Q के मान का कितना गुना है। P का मान Q के मान का कितना गुना है? तो ध्यान दीजिएगा,
उसको बोल दीजिए उधर शांत रहे, ध्यान दीजिएगा। कहीं पे लिखा रहे P का मान, कहीं लिखा रहे P का मान Q के मान का, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि P का मान Q के मान का कितना गुना है, P का मान Q के मान का कितना गुना है, तो P का मान Q के मान का, कोई बोलेगा सर देखिए लिखा है यहाँ पे P का मान Q के मान का कितना गुना है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे P का मान Q के मान का कितना गुना है, तो आपसे बोलना है, जैसे आंसर मान देना होगा आपको, तो आप क्या बोलेगा सर हम देख रहे हैं कि P का मान Q के मान का 5 गुना है, 5 गुना है या 5 भाग है। तब एक बात बता बाबू, ये देखिएगा P के जगह P आ गया, का के जगह का आ गया, मान के जगह मान आ गया, Q जगह Q आ गया, सेम 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 आ गया, लेकिन ये कितना के जगह क्या आ गया 5, और गुना के जगह गुना आ गया, हाई के जगह भाई आ गया। बोल पहले ना, तो कितना के जगह क्या आया, कितना जगह क्या आ गया 5। इसका मतलब जैसे यहाँ भी बोलिएगा P का मान Q के मान का कितना प्रतिशत है, तो को बोलेगा सर P का मान Q के मान का 20% है। क्या प्रतिशत है, तो 20% है, यही लिखेगा 20% है। ऐसे ना बोलते आइएगा सर P का मान Q के मान का 20% है, तो कितना की जगह क्या आया 20, यानी कितना की जगह पे देखिए कोई ना कोई संख्या आ रहा है, कोई ना कोई क्या आ रहा है संख्या आ रहा है। यहाँ भी देखिएगा क्या बोला गया, P का मान Q के मान का कितना गुना अधिक है या कम है, तो बोलेगा सर 7 गुना अधिक या कम है, 7 गुना। तो ये जो लगेगा 7 कहाँ पे लगेगा, कितना जगह पे, यानी आप क्या देख रहे हैं, हम जो भी आंसर देंगे उस सब आएगा किसके जगह पे, कितना के जगह पे, मतलब कितना के जगह पे कोई ना कोई संख्या बनेगा, कितना के जगह पे कोई ना कोई क्या बनेगा संख्या बनेगा। बोलो बाबू, तो जो भी संख्या बन रहा है वो बन रहा है किसके जगह पे, कितना के जगह पे, जो भी संख्या बन रहा है वो किसके जगह बन रहा है, कितना के जगह पे। और जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा बढ़िया गया से, अभी देखिए जो भी संख्या आ रहा था किसके जगह पे, कितना के जगह पे। आप आंसर मार के देख लो, सब जो भी आंसर आप लिखाएंगे वो सब किसके जगह पाया जाएगा, कितना के जगह पे। जो भी आंसर मारेंगे सब किसके जगह पाएगा, कितना के जगह पे। जैसे देखिएगा P का मान Q के मान का कितना गुना है, बोलेगा सर P का मान Q के मान का 5 गुना है, तो वो जो 5 आया कहाँ आया, कितना जगह पे, जिंदा रहिए, जिंदा जिंदा है, तो बोलेगा P का मान Q के मान का कितना गुना है, तो बोलेगा सर P का मान Q के मान का 5 गुना है। फिर बोलेगा ध्यान दीजिएगा P का मान Q के मान का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो बोलेगा सर 10% है। तो जो बोलेगा P का मान Q के मान का 10% है, तो प्रतिशत मतलब किसके जगह पाया, कितना जगह पे। फिर आगे पढ़िएगा P का मान Q के मान का कितना गुना अधिक या कम है, तो बोलेगा सर 7 गुना अधिक या कम है, 7 गुना अधिक या कम है, 7 गुना अधिक या कम है, तो 7 गुना अधिक, 7 गुना अधिक या कम है, तो 7 गुना, वो भी 7 जो आया किसके जगह पाया, कितना की जगह पे। तो आप एगो इंपॉर्टेंट बात बोलिए, जितना भी भिन्न आ रहा है किसके जगह पा रहा है, कितना की जगह पे। जल्दी बोलिए फटाफट, भिन्न जो आया किसके जगह पाया, कितना की जगह पे। और जानते हैं एक बात, आजा बाबू, जानते हैं कितना के जगह पे भिन्न आ रहा है, और भिन्न से पहले हमको क्या चाहिए, काय से। भिन्न से पहले क्या चाहिए, पढ़िए, इसके पहले काय से मिला, भिन्न से पहले क्या मिला, काय से। भिन्न से पहले क्या मिला, काय से। भिन्न से पहले क्या मिला, काय से। तो पढ़िएगा P का मान Q के मान का, किसके मान का, Q के मान का, तो का लगा किनके साथ, Q के साथ, तो Q का मान कहाँ जाएगा, नीचे। आप जानते हैं जिसके इसे पढ़े है ना, जिसके साथ का या से लगा उसका मान नीचे वाला था, Q का मान कहाँ जाएगा, नीचे। और P का मान बोलेगा, बोला P का मान Q के मान का कितना गुना है, P का मान Q के मान का, तो का लगा Q के साथ, और बोला P का मान Q के मान का कितना गुना है, तो P कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो बोलेंगे इतना गुना या इतना भाग है। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से पढ़िएगा P का मान Q के मान का, Q के मान का, तो का लगा कहाँ, नीचे। और P कहाँ जाएगा, ऊपर। अब बदलना किस में है, बोलिए, प्रतिशत में। कहाँ बदलना है, प्रतिशत में। तो हो गया इतना प्रतिशत है, समझे पहले कि नहीं बताइए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर देखेगा बढ़िया से, P का मान Q के मान से, किसके मान से, Q के मान से, तो Q कहाँ जाएगा, नीचे। बोला Q के मान से कितना गुना अधिक या कम है, और जानता भी जस्ट बोले अधिक या कम का मतलब अंतर, अधिक या कम का मतलब अंतर। तो बोले किसका अंतर भाई, P Q का। तो यहाँ लिखिएगा P Q का अंतर। हो गया, इतना हो गया, समझे पहले कि ना। इसके बाद पढ़िएगा कितना से पहले क्या चाहिए,
का से पढ़िए पी का मान क्यू के मान से, किसके मान से, क्यू के मान से, जिसके साथ का या से लगा उसका मान नीचे वाला, तो क्यू का मान कहाँ जाएगा, नीचे, और पी का मान बोलिएगा तो पी का मान बोलिए कहाँ चल जाएगा, ऊपर। लेकिन यहाँ बोला है कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो पी और क्यू का, पी क्यू का अंतर, अधिक का कम मतलब क्या होता है, अंतर ना, तो पी क्यू का क्या चाहिए, अंतर। अब बदलना है परसेंट में, तो 100 से, तो बोलेंगे इतना परसेंट। समझे बाबू कि नहीं, सभी लोग समझ गए। लीजिए 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, लीजिए लीजिएगा। ऊपर वाला छापे तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला हो गया था ना। लीजिए क्वेश्चन का, लीजिए बाबू बढ़िया से, चलिए ठीक है, लीजिए थोड़ा सा लीजिए, फिर ऊपर कर देंगे, फिर ऊपर कर देंगे। ले लीजिए सब जल्दी से, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन वाले भी। हो गया। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, अब पूरा ले लीजिए। ये पढ़े कॉन्सेप्ट, कल से करेंगे इसी पे क्वेश्चन। क्या करेंगे इस पे क्वेश्चन, हटा दें इसको, किसी को दिक्कत नहीं हुआ तो अब जरा सा सुनिएगा, यहाँ से आगे बढ़िएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कराने आ रहे हैं, देखिएगा यही क्वेश्चन, देखिएगा खोल के दिखाते हैं आपको। कहाँ चला गया, चला क्या था, कहता था 7 पे ना, 7 7 7 में 8 8, क्या टाइप था, निकल जा भाई, किधर चला गया। हाँ यही ना है क्वेश्चन, देखिए यही है। अब देखिएगा इसका कोई जरूरत, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। उसका यूज पहले देखिए, पहला जब कर रहे थे तो उसका क्वेश्चन का यूज किए थे, अब इसका यूज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सुनिएगा, इसका कोनो यूज नहीं है, तो सुनेंगे केवल, समझिएगा। ये जो 400 है, तो इस 400 का कोई जरूरत, तो चलिए ठीक है, 400 को जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आंसर देखा क्या लिखा है, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है, कितना भाग है, तो बोलिए कुल विद्यार्थियों का, तो का जो लगा किसके साथ लगा, देखिए तो ये जो देखा लिखा ना कितना, याद आया, कितना से पहले क्या चाहिए, का, और जिसके साथ लगा उसका मान क्या होगा, नीचे वाला, तो कुल विद्यार्थी का बोला पड़ा ना, तो कुल विद्यार्थी कहाँ जाएगा, 5 8 13। अब बोला लड़काओं का, तो लड़का कहाँ जाएगा, 5। आंसर देख लो, आंसर देखो है, बुझा। तो हम बोले थे हमारे यहाँ खाली कॉन्सेप्ट पढ़ो, तेरा जवानी ने खोला दिया ना बाबू, तो बेकार है पढ़ाना। छापिए इधर, देखो उसमें कितना बड़ा बनाए थे, अभी कितना बड़ा छोटा हो गया, आए और उड़ा के चल गए। तो पढ़िए अच्छे से। चलिए हटा दें, मिलते हैं कल आपसे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑनलाइन वाले जाइए आप लोग।